चौरासी में काका जी की भी बात का मैं जवाब दूंगा। 84 में राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के कारण सीटें आई, और 91 में यदि राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती तो ये 232 सीटों के बजाय 132 में सिमट जाते। राहुल जी और विजय त्रिवेदी जी बैठे हुए, मैं छात्र जीवन के, मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, अंतिम चरण अच्छी तरह याद है, इंडिया टुडे सर्वे निकालता था। प्री इलेक्शन सर्वे में बीजेपी को 190 से 200 सीटें दिखाई जा रही थी, कांग्रेस को 150 सीटें दिखाई जा रही थी। वो तो राजीव गांधी जी की हत्या हो गई इस कारण से। तो दोनों बार यदि दुखद हत्याएं नहीं होती इनके नेताओं की, तो ये तो 1980 के बाद से ही, कभी 77 के बाद से सत्ता का मुख न देखते। है, अब मैं जवाब देता हूं जो प्रश्न उठाए थे। देखिए महोदय, आपको शायद ध्यान नहीं है कि एनटीए के चीफ को हटाया जा चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, कई राज्यों में जबरदस्त तरीके से धरपकड़ हो रही है। इसके अलावा नकल को लेकर एक नया कानून भी बनाया जा चुका है जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। अब इसलिए, और उसके बाद अगर उस पर भी किसी को समस्या है या उसको संतुष्टि नहीं है तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 8 जुलाई को उसकी हेयरिंग है। अब अगर कोई ये कहे कि उससे पहले आप अपनी बात करें तो इसका अर्थ हो गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से ऊपर अपने को रखने का प्रयास कर रहा है। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो आपने कहा डॉलर और बेरोजगारी की बात। महोदय, आज बेरोजगारी की दर है 3.1%। कोई कांग्रेस के शासनकाल के 3 साल बता के जाइएगा जब 3% से कम हो। आज महंगाई की दर है 5%, जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंड के अंदर है। कोई 5 साल बता के जाइएगा जो 5% से अधिक हो। और दूसरा बताता हूं डॉलर को लेकर, महोदय आपको जानकारी नहीं, आप किस जमाने में फंसे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन से जो इंपोर्ट आता है वो पेट्रोलियम में आता है। आज हम सबसे बड़ा पेट्रोलियम रूबल में कर रहे हैं, वो डॉलर के जमाने चले गए। अब दुनिया में डॉलर हार्ड करेंसी नहीं रह रहा है। हम 8 देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहे हैं और 30-32 देशों के साथ फाइनल करने की स्थिति में, जिसमें जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भी है। आज डॉलर की स्थिति कमजोर है और पिछले 1.5 वर्षों में 2 बार अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है। आज चाइना ने अपना 84% फॉरेन रिजर्व जो डॉलर में था वो 42% पे कर दिया है। अरे भाई डॉलर छोड़िए, हमने अपना सोना वापस ले लिया है। पता नहीं किस जमाने की सोच में पड़े हुए हैं जब डॉलर के साथ रुपया सती हो जाया करता था। उस मानसिकता से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। इसलिए वर्तमान समय में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को किस रूप में लाके खड़ा कर दिया है उसको समझने का प्रयास करिए। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया ने कहा है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन के उभर रहा है, और आप उस जमाने में अटके पड़े। अब हम अमेरिका के साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर तमाम चीजों में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप आइए, जगदीश जी बोल गए, अरे ध्यान ही नहीं देता, कहते पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा अहंकारी नारा दिया कि 400 पार। जगदीश जी, ये नारा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया किसने दिया था? आपकी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने दिया था। और आज तक किसी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने कोई प्रस्ताव पारित करके उसके लिए माफी नहीं मांगी है। और आप तो अपनी पार्टी के नारे भूल जाते हैं। हम बचपन में सुने थे नारा, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। विजय जी और राहुल जी को जरूर याद होगा। और आज उनके पौत्रा के क्या बोल रहे हैं? अब तो जात पात ही बोल रहे हैं। जो पहले कहते थे जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी ने बोला है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज राहुल गांधी अपने पुरखों की बात को रख के लात पे, पार्टी ने आज फुटपाथ पे। महोदय, जब नारे की बात करिए तो बहुत सोच समझ के व्यवस्था से बात करिए कि किसने किस देश के साथ क्या कार्य किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जो विकास कार्यों की बात है ये किसी से छुपा नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज दुनिया के 46% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं, 46%। और ये वो देश जिसके बारे में कहा जाता था शिक्षा का स्तर कम है, हम अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि भारत। और मैं काका जी से कहना चाहता हूं, ये देश की सीमाओं की सुरक्षा आपको कहां से नजर आ रही है? अरे भैया, आपके जमाने में आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ में धमाके हुए थे, फैजाबाद में धमाके, वाराणसी में धमाके, और कहां चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, नागपुर में, सूरत में, जयपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। तब राहुल गांधी को डर नहीं लगता था। अब डर लगता है भारत में जब वो धमाके सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
अगर आप कह रहे हैं सीमाएं छोड़िए, सीमा के अंदर धमाके हो रहे थे, आते थे भारत पर अटैक करके चले जाते थे 26/11 का। अब हम हैं, जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आते हैं, इतना बड़ा अंतर आया है सीमा के ऊपर। तो मैंने सभी प्रश्नों का कोशिश किया है जो लोगों ने पूछा था उसका जवाब देने का प्रयास है। राहुल देव जी को अब चला गया, लेकिन राहुल देव जी का एक सवाल था, फ्रेम चला गया है। रेणु जी आ रहा हूं, राहुल जी का एक फ्रेम था, I said only 3 people। राहुल जी का एक सवाल था, वो कह रहे हैं चुटकी लेने का एक वो जो बाल बुद्धि वाली बात प्रधानमंत्री की, राहुल जी कह रहे हैं इट डजंट सूट द स्टैचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सुधांशु जी नहीं, वो बात जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही इसलिए कही है। आज तक कोई नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने भगवानों की फोटो ऐसे करी। और आप एक बात बताइए, जिसको भगवान शंकर में भी अभय मुद्रा नजर आ रही हो और इस्लाम में अभय मुद्रा नजर आ रही हो, जो इतना बड़ा ज्ञाता बने कि जीसस क्राइस्ट में भी उसको अभय मुद्रा नजर आ रही हो, अब क्या कहा जाए? इसे विद्वान कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए? बताइए, इसे विराट बुद्धि कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए? जनता को डिसाइड करने देते। हमारे विद्वान पैनलिस्ट बैठे और स्वयं बता दें। लेट द पीपल डिसाइड। रेणु जी क्विक इंटरजेक्शन, रेणु जी कुछ कहना। रेणु जी, विजय जी आ रहा हूं उसके बाद। रेणु जी बोलिए। देखिए, अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप पत्रकारों को बुलाइए, आप नेताओं को बुला के उनसे सवाल जवाब करवाते हैं, उसके लिए आप अलग फोरम रखिए। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है वो अपना ऐसा, मतलब जो रटा रटाया भाषण होता है, सुधांशु जी रटा रटाया एक की बात नहीं करनी, क्या दोनों की, तीनों की, सबकी बात करनी। तो ये सब कोई मतलब इट मेक्स नो सेंस, और इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता हमको। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यूज है, कैसे है, और आप वो पॉलिटिकल वाली बात हर चीज में थोप देते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इट मेक्स एनी सेंस। राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन मैन। डिस्कशन यू नो व्हाट डू जर्नलिस्ट डू? पत्रकार क्या करते हैं? IMF की बात कही मैंने, डिफरेंट ट्रांजैक्शन की बात कही। नहीं, ये इनको दिक्कत ये है, अभी इनको राहुल गांधी को डिफेंड करने को आ नहीं रहा है। की बात कही, गलत साबित कर दीजिए। अभी इनसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी, अभी आपसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी, अभी आपसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी डिफेंड नहीं हो रही। कांग्रेस का लीडर हो या भी नहीं, कांग्रेस के नेता भी है। मैं चला, क्योंकि आपका बेंट ऑफ माइंड, आपका व्यू पॉइंट है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं। बताइए कहां सुधांशु त्रिवेदी गलत है? आप प्लीज एनालाइज ना, माइक्रो एनालाइज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, पूछिए उनको। आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू गो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन इट। विजय जी, थैंक यू, ऑडियो डाउन। विजय जी, आई रियली डोंट हैव टाइम। रेणु जी, इफ यू डोंट, यू नो दैट यू कैन मूव मैम। थैंक यू वेरी मच, यू आर टू सीनियर फॉर मी टू मेक सच कमेंट्स। थैंक यू विजय जी, थैंक यू विजय जी। विजय जी, आपका पॉइंट। विजय जी का ऑडियो। ऐश्वर्या, इसको मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो काम पार्लियामेंट में होना चाहिए था, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जो है वो बात कर रहे थे, कांग्रेस के जो कर रहे थे, वो बात ही तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी ना। लेकिन चलो, अच्छा कि आपके, मैं समझ रहा हूँ कि आपके जो सदन है, आपका जो शो है, वो शायद पार्लियामेंट से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट समझते हैं। मुझे उम्मीद थी कि यही सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सारे सवाल वहां खड़े करने थे। और प्रधानमंत्री जी वहां थे, सुधांशु जी ने जो बात की, मैंने शायद आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि यदि नीट पर अलग से भी चर्चा होगी किसी रूल के तहत 167 में या 193 में लोकसभा में, तो उस पर शिक्षा मंत्री जवाब देंगे। जो मैं फिर से जिक्र करता हूँ, 2023 में जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और प्रधानमंत्री के जवाब से पहले वॉकआउट कर गया था, वो नीति मत अपनाई है। आज भी वॉकआउट कर गए, कल आप हंगामा करते रहे। आपको सरकार के सामने खड़ा वॉकआउट करके तो सुधांशु जी का फायदा कर रहे हैं आप और अपना नुकसान कर रहे हैं। आप खड़े रहिए और उनसे जवाब मांगिए। ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो सवाल, ऐश्वर्या तो बड़े स्पीकर हो गए हमारे, बिरला साहब से और जगदीप धनखड़ साहब। अरे सर, मैं कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन सुधांशु जी ने जो बोला, द पॉइंट इज दिस सर, द पॉइंट इज दिस कि विपक्ष को समझ, जगदीश जी आपको समझ आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुधांशु, वापस आऊंगा लास्ट में आपके एंडिंग कमेंट्स के लिए। आपको समझ आ रहा है 99 में आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आज उससे कम के ऊपर है, जो हकीकत है उस पर बात करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सदन में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सदन में झूठ बोलना मुश्किल होता है। राहुल गांधी जी ने कोशिश की एनएसपी और अग्निवीर के ऊपर झूठ बोलने की, पकड़ लिए गए, फंस गए। झूठ यहाँ पे आके कुछ भी बोलो, आए बाएं साएं, बाहर आके बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए विजय त्रिवेदी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। नहीं, लेकिन मैं बात से इस अवसर का उपयोग करिए, मगर उपयोग करने के लिए